हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के सम सीखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम मेथड सीखना है। सिंपली हम जब डिवीजन करते हैं तो उसके लिए डिवीजन और डिविडेंड होता है, यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1 को दूसरे पॉलिनोमियल x + 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे x + 2 का फर्स्ट टर्म x है और जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसका फर्स्ट टर्म 2x² है। अब हमें डिवाइजर को उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो फर्स्ट टर्म इस पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाए। तो अब हम कैसे ऐसा सीख सकते हैं करना। तो आपको 2x² को x से डिवाइड करके देखना है। अब देखते हैं यहाँ पे 2x आता है, इसलिए इसे हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों टर्म को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर उसको यहाँ पे सामने लिखेंगे, जो कि हम सिंपली डिवीजन मेथड में यूज़ करते हैं। तब x + 2 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि 2x² + 4x आता है। यहाँ हम 2x लिखेंगे। 2x² और 2x² दोनों सेम टर्म है, इसलिए उसके सामने इसको लिखेंगे। 4x 3x लाइक टर्म है, इसलिए 4x को भी 3x के सामने लिखेंगे और इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। सिंपली जो हम डिवीजन में सब सब्ट्रैक्शन करते हैं वही यहाँ पे भी करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का साइन दोनों जगह पे चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x² में से 2x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3x में से -4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आएगा। अब हम +1 को नीचे ले लेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। फिर से इसके फर्स्ट टर्म के जैसा हमें करना है, तो हमें x को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर +2 को भी हम -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तब x + 2 मल्टीप्लाई -1 या -2 और ये x, यहाँ पे हम -1 लिखेंगे और यहाँ x - 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन और इसका साइन दोनों चेंज हो जाएगा। ये -x और x दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे +1 और +2 3 हो जाएगा। तो अब क्वोशिएंट 2x - 1 एंड रिमाइंडर 3 होगा। यही हमारा डिवीजन का आंसर है। और 2x² + 3x + 1 को अगर हम x + 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 2x - 1 और रिमाइंडर 3 आएगा। इसी मेथड से हम एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे सम को सॉल्व करेंगे। अब हम एग्जाम्पल 8 को समझेंगे। यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और फिर इसको डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करता है, यानी इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इन दोनों पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका
फर्स्ट टर्म 3x² है, लेकिन सेकेंड टर्म x³ है, फिर 3x है, फिर 5 है, और यहाँ भी x - 1 - x² है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ हो तो पहले उसको पावर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले उसको अरेंज करेंगे। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल को पहले हम -x³ + 3x² - 3x + 5 इस तरह से लिखेंगे, और डिवीजर को भी -x² + x - 1 इस तरह से लिखेंगे, और तब हम पुराने रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब -x² को -x³ के इक्वल लाना है, तो हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम -x² + x - 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x + x² और -x³ आता है। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ इसके सामने -x³ 3x² और x² लाइक टर्म है, इसलिए यहाँ इसके सामने x² -3x और -x लाइक टर्म है, इसलिए इसके सामने x लिखेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी टर्म के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x³ में से -x³ में से +x³ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा। 3x² - x² + 2x² -3x + x -2x और फिर +5 को हम यहाँ पे ले लेंगे। अब फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल लाना है, तो अब हमको इस पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -x² + x - 1 मल्टीप्लाई 2 -2 + 2x और -2x²। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से इसका कोसेंट x - 2 और रिमाइंडर 3 आता है। अब हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, डिविजन = डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे ये डिवीजर है और ये कोशेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -x² + x - 1 मल्टीप्लाई x - 2 + 3 और इसका आंसर फाइंड आउट करके देखेंगे।
जब इन दोनों पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आता है। अब रिमाइंडर t को इसमें प्लस करेंगे। इस तरह से जो हमारा डिविडेंड था वो हमें फाइंड हो गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं जबकि हमने डिवीजन किया वो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को फॉलो करता है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। अब हमको देखना है दोनों का फर्स्ट टर्म क्या है। हम देख रहे हैं कि डिवीजन का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और डिविडेंड का एक्स क्यूब है। तो अब हम एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है। यहाँ आप देख रहे हो एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर हम माइनस 2 को भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x एंड एक्स क्यूब आ रहा है। अब एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के सामने लिखेंगे। अब माइनस 2x का लाइक टर्म कौन सा है ये यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है। देख रहे हैं कि माइनस 3x स्क्वायर जो कि इसका सेकेंड टर्म है वो उसका लाइक टर्म नहीं है, उसका लाइक टर्म है 5x, इसलिए माइनस 2x को हम 5x के सामने लिखेंगे और फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा और प्लस 5x प्लस 2x 7x होगा। अब इसके आगे का स्टेप हमें क्या करना है, अब हमें जो भी बचे हुए टर्म हैं उनको नीचे ले लेना है। तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर बचा हुआ टर्म है, इसको नीचे ले लेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन होगा। यहाँ पे माइनस 3 है उसको भी हम नीचे ले लेंगे। अब फिर से दोनों पोलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ ये माइनस 3x स्क्वायर है। दोनों को सेम करने के लिए इस पोलिनोमियल को हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 आया, उसको माइनस 3x स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर के सामने लिखेंगे। फिर ये प्लस 6 है जो कि 7x का लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इसको 3 के सामने लिखेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 होगा और जो भी बचा हुआ टर्म है उसको हम नीचे ले लेंगे। अब हमारे पास जो भी टर्म बचा है उसको इस डिवीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा है, इसलिए हमारा रिमाइंडर ये टर्म ये पॉलिनोमियल होगा, क्वोशिएंट ये पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड सम में x रेज़ टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से डिवाइड करना है। अब हम देखते हैं कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवीजन का फर्स्ट टर्म क्या है। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवीजन के फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के इक्वल करना है, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाकी दोनों टर्म को भी हमें एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल आता है। अब सारे टर्म को उनके लाइक टर्म के
सामने सामने रखते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म है x⁴, तो उसको x⁴ के सामने ही रखते हैं। सेकेंड टर्म x² है तो उसको -3x² के सामने रखते हैं। और थर्ड टर्म -x³ है। अब इस डिविडेंड में x³ के जैसा कोई टर्म नहीं है, उसका लाइक टर्म नहीं है, इसलिए उसको बाकी सबसे हम अलग रखते हैं, किसी दूसरे टर्म के सामने नहीं रख के अलग रखते हैं। और फिर सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है उसको करते हैं। यहाँ पे साइन चेंज होता है, x⁴ और x⁴ -x⁴ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे -3x² -x² प्लस होके -4x² हो जाएगा। 4x + 5 के सामने कोई भी दूसरा टर्म नहीं है, उसको हम वैसे का वैसे ही नीचे ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे हमने -x³ रखा है, साइन चेंज होकर के वो +x³ होता है, उसको भी हम नीचे ले लेते हैं। अब फिर से ये पॉलिनोमियल के जो पावर हैं वो किसी सीक्वल में नहीं है, यानी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो ये x³ -4x² + 4x + 5 के ऑर्डर में आ जाता है। और फिर जो हम डिवीजन का मेथड है उसको फिर फॉलो करते हैं। अब हमें इसके डिवीजन को x³ के इक्वल लाना है, तो x² को हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी टर्म को भी हम x से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो x³ + x -x² आता है। हमें इन तीनों टर्म को इस स्टेप में सभी लाइक पॉलिनोमियल के सामने रखना है। x³ को x³ के सामने रखते हैं, फिर उसके बाद -x² है उसको -4x² के सामने रखते हैं, उसका लाइक टर्म है। फिर +x को +4x के सामने रखते हैं, वो उसका लाइक टर्म है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये x³ कैंसिल हो जाता है। -4x² में से +x² सब्ट्रैक्ट होकर के -3x², फिर 4x में से x -x सब्ट्रैक्ट होता है तो 3x, और 5 को हम फिर यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। अब फिर से देखना है कि डिवीजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ x² है, यहाँ पे -x² है, तो इन दोनों टर्म को इक्वल करने के लिए हम डिवीजर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3x² -3 + 3x आता है। अब इन तीनों टर्म को उनके लाइक टर्म के सामने रखते हैं, तो -3x² के सामने -x², फिर +3x और फिर -3। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबका साइन चेंज हो जाता है, और 3x² + 3x² -3x² कैंसिल हो जाता है, +3x -3x ये भी कैंसिल हो जाता है, और +5 और +3 +8 हो जाता है। तो अब ये हमारा क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, और यहाँ पे हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में x⁴ - 5x + 6 को 2 - x² से डिवाइड करना है। यहाँ डिवीजर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, इसलिए -x² + 2 हो जाता है ये। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। डिवीजर और डिविडेंड दोनों का फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करते हैं। हमें डिवीजर के फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के इक्वल लाना है। इसके लिए हम इसको -x² से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम -x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो +x⁴ -2x² आता है। अब x⁴ दोनों लाइक टर्म है, उसके सामने रखते हैं, पर -2x² के जैसा डिविडेंड में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इसको हम सभी से अलग बाहर रखते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाता है, फिर जो बचता है उसको हम नीचे ले लेते हैं, -5x + 6 एंड +2x²। यहाँ पे -2x² का भी साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। फिर से इस पॉलिनोमियल को हम रीअरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो +2x² - 5x + 6। हमें किसी भी पॉलिनोमियल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के समय ध्यान रखना है कि उनका साइन कभी भी बाय मिस्टेक चेंज ना हो जाए। अगर साइन चेंज हो जाएगा तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज हो जाता है। अब हम फिर से डिवीजन करेंगे नेक्स्ट स्टेप का, तो
तो डिवीजर का फर्स्ट टर्म एंड डिविडेंड का फर्स्ट टर्म दोनों को देखते हैं। तो हमें डिवीजर के फर्स्ट टर्म को इसके इक्वल करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +2x² -4 आता है। +2x² लाइक टर्म है, इसके सामने रखते हैं और फिर -4 को 6 के सामने रखते हैं। 5x के जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x² और 2x² कैंसिल हो जाता है। -5x को हम नीचे ले लेते हैं, +6 और +4 का एडिशन हो जाता है। यहाँ पे -4 का भी साइन चेंज होकर वो प्लस हो जाता है। इस तरह से -5x + 10 आता है, जो कि हमारा रिमाइंडर है। -x² -2 हमारा क्वेश्चन है, ये आंसर है।